अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ZTBL ऑफिसर OTS पास्ट पेपर 2020 पार्ट 2 को डील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर के पोर्शन कवर करेंगे। तो अगर प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो उसके अंदर हमने इंग्लिश पोर्शन को कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम MCQ नंबर 31 की तरफ देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि विच टाइप एंड फर्टिलाइजर इज सूटेबल फॉर वाटर लॉग सोइल। तो हमारे पास जिंक फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम या पोटेशियम नाइट्रेट। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या हमारे पास अमोनियम सल्फेट। अगर हम एमसीक्यू नंबर 32 की तरफ नजर आए जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइबी क्रॉप। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, कॉटन, कपास, माइस, मकई को बोला जाता है, राइस चावल और मस्टर्ड सरसों को। तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको हम बेसिकली बारिश के मौसम में उगाते हैं? तो वो हमारे पास है मस्टर्ड, ठीक है, सरसों। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन अ वर्ल्ड। यानी ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा वीट को प्रोड्यूस करती है? तो बेसिकली कौन सी है? चाइना। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करें तो लेयरिंग इज अ यूजफुल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ, तो रोज, गार्लिक, लेमन या शुगर केन। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है रोज, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू का लिखा हुआ है कि द टर्म सोइल एम्पावरमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सोइल एरोजन, सोइल डिस्पोजिशन, सोइल गटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो अगर हम पहले बात कर लेंगे सोइल एम्पावरमेंट किसको बोला जाता है, तो सोइल एम्पावरमेंट बोला जाता है कि बेसिकली जो मिट्टी होती है वो जरखेजी के काबिल नहीं होती, उस पर जो है कोई क्रॉप शॉप उगाई नहीं जाती, ठीक है। तो ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है सोइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब सोइल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो सोइल होती है, मिट्टी, वो जरखेज नहीं होती, ठीक है, वो खराब हो जाती है सेमोथोर की वजह से या बर्फबारी की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, लिखा हुआ है कि येलो कलर, एमसीक्यू नंबर 36 पे है तो लिखा हुआ है कि येलो कलर टर्मरिक इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो टर्मरिक किसको बोला जाता है? हेल्दी को। तो उसको कौन सा कलर होता है? बेसिकली जो है वो येलो कलर होता है, ठीक है, हल्का जर्द कलर होता है। तो बेसिकली वो किस वजह से होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? करकमिन, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो लिखा हुआ है कि डैश फिजिकल मेथड यूज फॉर कंट्रोलिंग नेमाटोड, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? हीट है, रेडिएशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑल ऑफ दीज। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो डैश कन्वर्ट नाइट्रेट कंपाउंड टू नाइट्राइट कंपाउंड टू नाइट्रेट, यानी NO2 को NO3 में क्या चीज कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? नाइट्रोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्टिसाइड, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन की वन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है हमारा उसके बनता है ऑप्शन नंबर ए, पैराथियन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फ्रूट क्रैकिंग डिजीज इज पोमीग्रेनेट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो पोमीग्रेनेट किसको बोला जाता है? अनार को, ठीक है। वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से आती है? बोरान, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। लिखा हुआ है डैश कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइल। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोसिमाइन, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। यानी इसमें से हमने पढ़ा था रदीफ और खरीफ, ठीक है, रबी और खरीफ, ठीक है। तो जिसके एमसीक्यू लिखे हुए मस्टर्ड, जिसको बोला जाता है सरसों। उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट एमसीक्यू जवार। उसके बाद पैडी, पैडी को उर्दू में बोला जाता है दान। उसके बाद लास्ट में हमारे पास सोयाबीन, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है कि खरीफ कौन सा नहीं है? तो मस्टर्ड, सरसों जो है वो खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है क्या? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन बना था वो है बनाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा जाए, नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि व्हाट इज इनर क्रॉपिंग। तो इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं कि इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन क्रॉपिंग सीजन, इट इज अ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन अ डेफिनेट रो पैटर्न, इट इज अ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन रैंडम मिक्सचर, या इट इज अ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप इन डेफिनेट रो पैटर्न। तो 45 का जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो एमसीक्यू नंबर बी बन रहा है। उसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड रेट इज नॉट करेक्टली मैच विद क्रॉप, ठीक है। वीट इज इक्वल टू 100, ऑट इज इक्वल टू 100, मैज इज इक्वल टू 18 या मस्टर्ड इज इक्वल टू 20। तो जो इसका राइट ऑप्शन है मस्टर्ड इज इक्वल टू 20। उसके बाद हम मूव करें कि अ डक ऑन एवरेज ले डैश मोर देन
हैंड इन ईयर, यानी जो एमसीक्यू नंबर 47 में लिखा हुआ है कि अ डक ऑन एवरेज ले डैश देन ऑफ हैंड इन ईयर, यानी कि एक जो है बतख मुर्गी के मुकाबले में एक साल में कितने ज़्यादा अंडे देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 30 to 40 एग मोर, ठीक है, देन हैंड। उसके बाद मूव करें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, तो लिखा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन अ फिश इज, यानी कि जो फिश के अंदर प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, ठीक है, लेस देन 30, 30 to 35, 35 to 40, अबव 40। तो जो इसका राइट ऑप्शन है लेस देन 30, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि प्रोटीन जो है फिश के अंदर कितनी प्रोटीन होती है, तो 30% से कम होती है। उसके बाद हम मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है कि हेलो हार्ट डिजीज ऑफ शुगर बीट इज काज ड्यू टू, तो हेलो हार्ट एक डिजीज है, बेसिकली ये किस वजह से काज की जाती है, ठीक, सॉल्ट टॉक्सिक, बोरॉन डेफिशिएंसी, मॉइस्चर स्ट्रेस या एयर पोल्यूटेंट। तो बेसिकली हेलो हार्ट इज अ डिजीज दैट इज काज ड्यू टू बोरॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 50 की तरफ आ जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि एलए क्रॉपिंग मीन growing a posture in between two widely spaced row of fast growing tree, growing a field crop into widely spaced row of fast growing tree, या growing of only short duration crop in between two widely spaced row of the fast growing tree, या growing of only fodder crop in between two widely spaced row of the fast growing tree। तो एमसीक्यू नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, growing of field crop in between two widely spaced row of fast growing tree। तो एमसीक्यू नंबर 50 का जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड ऑफिसर ग्रेड 3 के पास्ट पेपर 2020 को डील किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने केमिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर के पोर्शन को कवर किया, जिसके अंदर डिफरेंट एमसीक्यूज केमिस्ट्री के थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी पोर्शन मैथमेटिक्स का रह गया, इस्लामिक स्टडी का जितना भी पोर्शन रहता है उसको कवर करेंगे।